हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आज आपका आपकी अपने चैनल मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस पर, जहां पर मैं आज आपको एक नया टॉपिक आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें अब तक हम मैथ्स मैजिक की बच्चों बात करते हैं, लेकिन आज हम एक नया मैथ्स सीखने जा रहे हैं जिसमें वाकई में आपको लगेगा कि मैथ्स हमारे एक भारत देश का बहुत पुराना सब्जेक्ट रहा है। और जो मैथ्स की मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं, जिसका इन्वेंशन अगर हम बोलें या जिसकी जिसकी पहली बार जिसने उसको बताया वो भारत में ही हुआ है, जो पुराना भारत हमारा, जब हमारे भारत में वेदों का सिस्टम था, वेदों के बाद से हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उस गणित का जो नाम है वो है वैदिक गणित। क्या नाम है बच्चों? वैदिक गणित। मैंने यहाँ पर लिख दिया है वैदिक गणित। तो आज हम एक नया टॉपिक, एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो वैदिक गणित के बारे में जैसे कि आपको पता होगा कि आप बोलोगे सर हमने भारत ने क्या क्या फाइंड किया, आपने तो पाइथागोरस का नाम सुना है, इनका सुना है। तो एक्चुअल में मोस्ट ऑफ जो चीजें ना पहले इंडिया में ही, हमारे देश में ही फाइंड की गई है। जैसे कि जीरो की खोज किसने की है बच्चों? आपको पता है, जीरो बताया है आर्यभट्ट ने। अगर पाइथागोरस थ्योरम का भी अगर आप बच्चों नाम लेते हो, तो पाइथागोरस से भी बहुत साल पहले, यानी कुछ 100 ईयर्स अगो, जो बोधायन नाम के हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, जो हमको गणित शास्त्री बोल सकते हैं, गणितज्ञ बोल सकते हैं, बोधायन जी, उन्होंने बोधायन प्रमेय, यानी कि जिसको आज आप पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हो, उन्होंने उसकी खोज पहले ही कर ली थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि कुछ प्लेटफॉर्म्स और कुछ सिस्टम हमारे पास नहीं था, जिससे उनकी बात आगे नहीं पहुंची। आने वाले समय में जैसे जैसे क्या हुआ, जो नए मैथमेटिशियंस आए, उनको प्लेटफॉर्म्स मिले, उनको जगह मिली, जिससे उन्होंने क्या किया, उसको आगे बढ़ाया और उन्हीं का नाम फेमस हो गया। तो वैदिक गणित जो है बच्चों, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैथ्स की बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, बड़े से बड़ा एडिशन हो, मल्टीप्लाई हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवाइड हो, या कुछ भी हो, आप उनको बिना कैलकुलेशन के इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स यू कैन डू इट। बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल कम टाइम में आप उनको सॉल्व करोगे। तो हम ये टॉपिक, ये सीरीज पूरी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले आज हम ये जानते हैं कि वैदिक गणित आया कहां से, ठीक है ना। आज मैं आपको जो वैदिक गणित का जो मेरा नया प्लेलिस्ट है बच्चों, आपको जो मिलेगा मेरे चैनल पे, जो हमने आज ही शुरू किया है, तो उसमें हम करने क्या वाले हैं, हम वैदिक गणित का पूरा टॉपिक लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसकी शुरुआत हम करेंगे यहीं से, जिसमें सबसे पहला आप समझ लो वैदिक गणित है क्या। तो वैदिक गणित यानी कि वेदों का गणित, जिसको हम बोल सकते हैं वैदिक काल का गणित। लेकिन हमने उसको जाना नहीं। हम जो स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोग जो पढ़ते हो बच्चों, आपको जो पढ़ाया जाता है वो भी वैदिक गणित से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है ना। तो आज अगर अब इस आप इस न्यू प्लेलिस्ट है, जो हम नया जो सेशन शुरू कर रहे हैं, एक नई जो क्लास शुरू कर रहे हैं, एक नई जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वैदिक गणित नाम से, अगर आप इसको बच्चों कंटिन्यू करते हो तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरुआत हम इसकी करते हैं। सबसे पहले वैदिक गणित को लॉन्च किसने किया, आपकी भाषा में बताओ, लॉन्च यानी लाया कौन इसको हमारे लिए? तो उनका नाम है श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। स्वामी जी कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वैदिक गणित को लिखा और हमको बताया संस्कृत में और हिंदी में कि वैदिक गणित है क्या। तो हम पहले थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है ना, किसके बारे में? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के बारे में। स्वामी जी का जन्म 14 मार्च 1884 1884, यानी कि जब अंग्रेजों का टाइम हमारे पे चल रहा था, ब्रिटिश रूलर जब इंडिया में रूल कर रहे थे, दैट टाइम उनका बर्थ हुआ था तमिलनाडु में। एक विद्या संपन्न परिवार में हुआ था, जिसमें माता पिता और उनका जो उनके माता पिता रहते थे उनके साथ, और उनका जो नाम था वेंकट रमन नाम था। क्या नाम था? वेंकट रमन। वेंकट रमन एक असाधारण कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी थे। यानी असाधारण यानी कि नॉर्मल बच्चे में जो माइंड होता है उससे कई गुना ज्यादा उनके अंदर माइंड था, और वो छोटी छोटी चीजों को या बड़े हार्ड से हार्ड चीजों को अपने अपने तरीके से सोल्व फाइंड कर लेते थे। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने सभी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि मोस्ट ऑफ, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी स्टैंडर्ड उन्होंने पढ़े, उसमें हमेशा वो क्लास में फर्स्ट ही आए। उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा मद्रास विश्वविद्यालय से जनवरी 1899 में हमेशा की तरह सर्वप्रथम स्थान पर प्राप्त की, ठीक है ना। मैट्रिक यानी कि 10th की परीक्षा, आपको पता होगा बच्चों, नहीं पता मैं बता देता हूँ। और मद्रास विद्यालय, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? चेन्नई के जो यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने पहले क्या होता था बच्चों, 10th और 12th की, यानी मैट्रिक जो 10th और 12th की अपन बात कर रहे हैं, ये भी अब विश्वविद्यालय से होती है, क्योंकि उनको माइनर कॉलेज के यानी मिनी कॉलेज या समझ लो ऐसा होता था। 11th 12th को हम कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉलेज, ठीक है ना। यानी कॉलेज का एक लोअर लेवल, उसमें फर्स्ट
उन्होंने अपना पोजीशन रखा। संस्कृत भाषा पे उनका पावर बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है ना। उनसे प्रभावित होकर 1899 में मद्रास के संस्कृत संस्थान ने उनको सरस्वती की उपाधि, यानी कि जब मैट्रिक परीक्षा पास की थी 1899 में, तब ही उनको वहाँ की यूनिवर्सिटी के जो संस्कृत डिपार्टमेंट था उन्होंने उसको सरस्वती नाम की क्या दे दी, उपाधि दे दी। इसी स्थिति में उनके संस्कृत के गुरु श्री वेदम वेंकटराय शास्त्री को उनके ऊपर अमिट प्रभाव नहीं भुलाया जा सकता। उन्हें श्रद्धापूर्वक हमेशा वो हमेशा अपने जो गुरु जी थे संस्कृत को उनको हमेशा याद रखते थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, आगे बीए और एमए की परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। बाद में उन्होंने क्या किया, बीए और एमए की पढ़ाई की और 20 वर्ष की आयु में, जब वो सिर्फ 20 साल के थे, 1904 में उन्होंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ साइंस एंड रोचेस्टर न्यूयॉर्क के बम्बई केंद्र, यानी कि जो मुंबई उसका जो सेंटर है, जो ब्रांच है, वहां पर बच्चों आप शौक हो जाओगे ये बात जानकर, मुंबई केंद्र से 7 विषयों में एक ही साथ एमए की परीक्षा पास की। यानी एमए की डिग्री तो उन्होंने ली, लेकिन 1, 2, 3 या और अलग अलग साल में नहीं बच्चों, एक ही साल 1904 में, वो भी मात्र 20 वर्ष की आयु में उन्होंने एक साथ 7 विषयों में एमए की डिग्री हासिल करी। और वो सब्जेक्ट्स है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, संस्कृत, दर्शन, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस जैसी विषयों की में उन्होंने उपलब्धि और ये विस्मयकारी उन्होंने किया, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि एक ही साथ 7 सब्जेक्ट में एमए करना, उनकी एग्जाम्स देना और उनमें भी टॉप करना 7 के 7 सब्जेक्ट में। ये सिर्फ स्वामी जी ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। धर्म और दर्शन के साथ साथ उनको अधिकतम राजनीति और विज्ञान का भी उनको माइंड में था, ठीक है ना। आगे आगे वो मठ के महंत बने, प्रमुख बने। आगे उन्होंने जो भारत की अपनी नेशनल कॉलेज के प्राचार्य भी बने और वहाँ पर 30 वर्ष उन्होंने सेवा करी, ठीक है ना। श्रृंगेरी मठ के वो शंकराचार्य स्वामी सच्चिदानंद के पास चले गए और आने वाले समय में बहुत साल बाद उन्होंने क्या किया बच्चों, वो खुद भी एक मठ के प्रमुख बन गए। 35 वर्ष की एज में उन्होंने शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी त्रिविक्रम तीर्थ महाराज ने 4 जुलाई 1919 को उन्हें काशी में संन्यास की दीक्षा दी और उनका नाम रख दिया स्वामी कृष्ण तीर्थ जी महाराज। पहले उनका नाम क्या था, वेंकट रमन, ठीक है ना। 1921 में उन्होंने शारदा पीठ का शंकराचार्य बना दिया। उसके सिर्फ 2 साल बाद ही उनको शारदा पीठ, जो बहुत बड़ी पीठ है बच्चों भारत की, उनका क्या बना दिया, उनको शंकराचार्य जी बना दिया गया। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर काफी काम किया। स्वतंत्रता के संग्राम में जो अपना जो इंडिपेंडेंस के जो सिस्टम चल रहा था, आपको पता ही है, उस समय अंग्रेजों का शासन था, जैसे कि मैंने आपको बच्चों बताया, उसमें भी उन्होंने भाग लिया और बड़े बड़े व्याख्यान दिए और उनको 1 वर्ष की इसके लिए हजारीबाग जेल में सजा भी काटनी पड़ी बच्चों। और आप सोचोगे, आपने इनका कभी नाम ही नहीं सुना, इन्होंने जिसमें फ्रीडम फाइटर की तरह भी काम किया है, जेल में सजा भी पाई है, इतना सब कुछ करने के बाद भी। और बाद में उन्होंने और भी गोवर्धन पीठ के भी शंकराचार्य बने 1925 में, ठीक है ना। फिर वैदिक विज्ञान उनका प्रिय विषय था। वैदिक गणित को वे उनकी प्रत्यक्ष रूप से वो प्रस्तुत करते थे, यानी वैदिक गणित में उनको बहुत इंटरेस्ट था कि एक ऐसा गणित हो, तो उन्होंने एक नया ग्रंथ बनाया जिसका नाम है वैदिक गणित, और उसमें चमत्कारी और क्रांतिकारी ग्रंथ जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों 16 गणित के सूत्र दिए और 13 उपसूत्र दिए। हम पहले जब हम इसका हमारा जो नया हम जो टॉपिक लेंगे बच्चों इसी के बाद, उसमें हमारा पहली चीज हम यही सीखेंगे, जो 16 सूत्र है उनके नाम, ठीक है ना। क्योंकि शुरुआत हम कर रहे थे, पहले किसने बनाया हमको ये पता होना चाहिए, तो किसने बनाया, स्वामी कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने हमको वैदिक गणित के बारे में बताया। तो उनके टॉपिक्स क्या थे, तो उन्होंने 16 सूत्र बनाए और 13 उपसूत्र बनाए बच्चों। तो आप अगर डायरेक्ट एडिशन, सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एडिशन कैसे करेंगे, ऐसे अगर आप जानने चाहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आपको सूत्रों के नाम पता होने चाहिए, या सूत्रों का सिस्टम अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम 16 सूत्र लेने वाले हैं। और स्वामी जी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा है, आप और भी उनके बारे में सर्च कर सकते हैं और आने वाले समय में मैं और भी उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज हम बच्चों शुरू करने वाले हैं वैदिक गणित के जो 16 सूत्र है उनके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि स्वामी जी ने कौन से 16 सूत्र दिए और 13 उपसूत्र दिए, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम जो वीडियोस बनाएंगे नेक्स्ट में, उसमें हम उनको यूज कर करके आपको उनकी मदद से एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड और भी फाइंड द स्क्वायर, क्यूब, जाने कितनी बड़ी बड़ी
जो चीज़ें होती है, जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनको हम इन अ फ्यू सेकेंड्स हम बोल सकते हैं बच्चों, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्वामी जी को हम प्रणाम करके आज वैदिक गणित का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों वैदिक गणित के 16 सूत्रों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, जिसमें पहला सूत्र है एकाधिकन पूर्वण। ठीक है ना, ये जो सूत्रों के नाम है बच्चों वो संस्कृत लैंग्वेज में, इसमें संस्कृत में हो सकता है कुछ सूत्र के नाम आपको जरूर डिफिकल्ट लगे, लेकिन उनके सॉल्यूशंस बहुत इजी है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा नाम है तो बाप रे नाम ऐसा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, क्योंकि संस्कृत जो सब्जेक्ट है अभी आप लोग इतना पढ़ते नहीं हो उसको, इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लगता है। जबकि संस्कृत हमारी वेदों की भाषा है, सबसे पुरानी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, जो संस्कृत है बोले जाने वाली भाषा, स्पीकिंग जो लैंग्वेज है कन्वर्सेशन की, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है संस्कृत। तो इसको मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो पहला है बच्चों एकाधिकन पूर्वण। कौन सा है? एकाधिकन पूर्वण। नाम से पता पड़ा, देखो एक आधिकन यानी एक से एक अधिक, तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा पहले से एक अधिक के द्वारा। क्या मतलब होगा? पहले से एक अधिक, यानी पहले से अधिक, मान लो पहले 2 है तो उससे एक अधिक कितना हो जाएगा? 3। यस, वेरी गुड। तो बाय 1 मोर देन द प्रीवियस 1, प्रीवियस 1 में बाय 1 मोर देन, यानी कि जो पहले वाला है उससे एक ज्यादा। ओके, नेक्स्ट है निखिलम नवचतशतरम दशतः, जिसका मतलब है सभी 9 में से परंतु अंतिम 10 में से, यानी सबको 9 में से, लेकिन जो लास्ट है यानी इकाई है वंस प्लेस है, यूनिट प्लेस है, उसको 10 में से यानी 10 में से। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी सब 9 में से अंतिम 10 में से। मैंने आपको पहले ही बताया संस्कृत में थोड़ा नाम आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि संस्कृत हमारी जो भी इतना बोली नहीं जाती है लैंग्वेज, ठीक है ना, लेकिन आपको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आगे लाऊंगा। ये तो सिर्फ सूत्रों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको पता होगा कि मैं कौन सा सूत्र सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब भी हम सूत्र का नाम लेंगे आपको तुरंत रिमेंबरिंग आ जाएगा, अच्छा सर ने यहाँ पर ये वाला सूत्र का यूज किया है। ठीक है बच्चों, तो तीसरा हमारा सूत्र है उधर्व तिर्यभ्याम। उधर्व तिर्यभ्याम का मतलब होता है सीधे यानी खड़े, वर्टिकल अपन बोल सकते हैं, और तिरछे यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, यानी वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। आप इसको वर्टिकली भी सोल्व कर सकते हो, क्रॉस वाइज भी सोल्व करते हो, और दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जब इनका यूज होगा ना बच्चों, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम वर्टिकल यूज कर सकते हैं और कैसे हम क्रॉस वाइज यूज करते हैं। और चौथा जो बच्चों सूत्र है वो है परावर्तीय योज्यत, जिसका मतलब होता है पक्षांतरण का उपयोग कर। पक्षांतरण का मतलब आप समझते हो ट्रांसफर। क्या मतलब होता है? ट्रांसफर। तो इंग्लिश में इसका नाम है ट्रांसपोज एंड अप्लाई, यानी कि ट्रांसपोज करना और बाद में उस चीज को उसमें अप्लाई करना, तो उसका नाम है पक्षांतरण का उपयोग कर। यह बच्चों हमारे हो गए 4 सूत्र। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आज इस वीडियो में पूरे 16 सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अभी तक अगर आपने इस चैनल को बच्चों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको वैदिक गणित में मेरे साथ बहुत मजा आने वाला है। मैं इस वैदिक गणित का जो टॉपिक है काफी लंबा, हम अच्छे से बहुत सारे टॉपिक इसमें हम सीखने वाले हैं। और अभी तक आपने को अगर वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज इसको लाइक करें, और वैदिक गणित के बारे में आप और भी जिनको भी आप शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि वैदिक गणित का बच्चों जो टॉपिक है ये कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ सकता है, कोई भी क्लास वाला पढ़ सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप 8th में हो या 10th स्टैंडर्ड में हो, आप हायर सेकेंडरी तक के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कॉलेज के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, और इवन जो कॉम्पिटिटर के एग्जाम दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तरह तरह के, आपको पता है लाइक NTPC, उनमें भी आपको पता है मैथ्स का एक 25% का रोल होता है या उससे ज्यादा का ही रोल होता है। तो मैथ्स उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉम्पिटिटर वालों को, कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन करना होता है। तो विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से मैं दावे के साथ बोलता हूँ बच्चों कि बहुत कम समय में वो कॉम्पिटिटर जो स्टूडेंट्स है वो उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, और गणित का जो टॉपिक है उनका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उनके साथ भी आपको इसको शेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो अब तक आपने सीखा वैदिक गणित के 4 सूत्रों के बारे में। अब हम नेक्स्ट आगे से आगे सूत्रों के नाम पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस पहले वीडियो में आज हम स्वामी जी के बारे में जानते हैं, और स्वामी जी ने जो सूत्र दिए हैं, कितने सूत्र दिए हैं बच्चों? 16। कितने सूत्र दिए हैं? 16। तो पहले हम उन 16 सूत्रों के बारे में और उनके जो 13 उपसूत्र है उनके बारे में जानेंगे, उनके नाम क्या है।
क्योंकि स्वामी जी जो कृष्ण तीर्थ जी महाराज हैं, उन्होंने सूत्रों को जो नाम दिए हैं बच्चों, वो कौन सी भाषा में दिए हैं? लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज का उन्होंने यूज किया है। ठीक है, तो आपको और संस्कृत में जो प्रॉब्लम ना है, उसलिए हमने क्या किया है, उन संस्कृत के नामों को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में नाम ट्रांसलेशन किया है, और हम पहले उन सूत्रों का नाम उनके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सब अलग अलग लैंग्वेज में क्या करते हैं, उनका मीनिंग समझ रहे हैं, फिर हम आगे करते हैं। तो उसी क्रम में अभी तक आपने जो 4 सूत्र पढ़े हैं, आपको मैं सोचता हूँ, ऐसा समझता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आगे हम अब सीख रहे हैं 5वां सूत्र। आप नाम को लेके बच्चों को टेंशन मत लेना, क्योंकि आपको मेन उनका मीनिंग समझना है। ठीक है ना। नाम जैसे कि आप पाइथागोरस थ्योरम सीखते हो बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम नाम के साथ साथ आपको उसका मीनिंग भी पता है, तो हम मीनिंग भी यहाँ पर साथ में सीख रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम बच्चों नहीं आएगी। तो 5वां जो सूत्र है बच्चों, शून्यम साम्य समुच्चय, जिसका नाम है शून्यम साम्य समुच्चय, यानी कि समुच्चय जो ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, समान होने पर शून्य होता है। अब आप बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या है? तो बच्चों जब इसके क्वेश्चंस आएंगे, जब इस ऐसे प्रश्न आएंगे जो इस टॉपिक से होंगे, तब आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा, और मैं आपको बताऊंगा भी दैट टाइम। ठीक है ना। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे व्हेन द समुच्चय आर द सेम। अच्छा, आर 2 बार लिख दिया मैंने, सॉरी। व्हेन द समुच्चय आर द सेम दैट समुच्चय इज जीरो। समुच्चय को यहाँ पे इंग्लिश की जगह हिंदी में ही वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ग्रुप एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है समुच्चय से। जब प्रश्न आएंगे तब आपको जरूर अच्छे समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो इसी में जो नेक्स्ट सूत्र है, 6ठा सूत्र हमारा, अनुरूप्येन शून्य मन्यत। अनुरूप्य शून्य मन्यत, यानी अनुरूपता होने पर दूसरा शून्य होता है। अनुरूपता होने पर दूसरा शून्य होता है। इफ 1 इन रेशियो देन द अदर इज 1 इज 0। 1 इन रेशियो है तो अदर जो 1 है, दूसरा जो है वो क्या होगा? 0। और 7वां जो सूत्र है बच्चों, उसका नाम है संकलन व्यवकलनाभ्याम। ठीक है ना। तो संकलन में आपको बताया जाता हूँ, ये संस्कृत वर्ड है जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एडिशन, और व्यवकलन जो वर्ड है वो है सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। तो संकलन व्यवकलन भ्याम, यानी कि किसी भी चीज को जोड़कर और घटाकर, यानी बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आपको आएंगे तब आपको जरूर समझ में आएगा कि कैसे हम किसी भी चीज को जोड़कर और घटाकर, दोनों चीज एक साथ अप्लाई करके कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और हमारा 8वां सूत्र है पूर्णा पूर्णाभ्याम। पूर्णा पूर्णाभ्याम, यानी अपूर्ण को पूर्ण बनाकर। स्वामी जी ने बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे संस्कृत में। पूर्णा पूर्णाभ्याम यानी अपूर्ण को पूर्ण बनाकर, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बाय कंप्लीटिंग। अपूर्ण यानी कि जो इनकम्प्लीट है, क्या है? इनकम्प्लीट। तो स्वामी जी ने उसका क्या नाम रखा है? पूर्णा पूर्णाभ्याम, यानी अपूर्ण जो इनकम्प्लीट उसको हम कंप्लीट कर देते हैं, तो उसका नाम रखा है स्वामी जी ने अपूर्ण को पूर्ण कर, यानी बाय कंप्लीटिंग। ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने कितने सूत्र पढ़ लिए? 8 सूत्र पढ़ लिए। नेक्स्ट हम 8 सूत्र और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब तक अपने कितने सूत्र पूरे हो गए? 8। कितने सूत्र पूरे हो गए? पूरे 8। 8 सूत्र अभी भी हमारे रिमेन है, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 16 सूत्र होते हैं। तो ठीक है, हमारे 8 सूत्र हो गए। तो 8 सूत्र अब हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट मैंने अभी बोर्ड पे 4 सूत्र और उनका इंग्लिश और हिंदी में मीनिंग बताया है, और उसके बाद हम 4 और करेंगे 13 to 16। ठीक है ना। तो हमारे 16 सूत्र जो पूरे हो जाएंगे। तो बच्चों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और सबके साथ इस चैनल को शेयर करें, जिसमें ये इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट है वैदिक गणित की, जो हम नया टॉपिक जो हम सीरीज शुरू किए हैं, ये बच्चों के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, और बड़ा ही मज़ा आने वाला है इसको हमको सॉल्व करने में और आपको देखने में और सीखने में। तो साथ में जब भी आप बैठो वीडियोज़ देखो, तो एक नोटबुक और पेंसिल या पेन लेकर जरूर बैठा करो, जिससे कि आपको क्या होगा, जो नोट करने जैसी चीजें हैं, जो जानने जैसी चीजें हैं, वो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट जो 9वां हमारा सूत्र है 9th नंबर पर, चलन कलना व्याम, जिसका नाम है चलन कलना व्याम, जिसको हिंदी में मीनिंग होगा चलन कलन के द्वारा। क्या नाम होगा? चलन कलन के द्वारा। ये थोड़ा अपर लेवल का टॉपिक है, जो बड़े बच्चे हैं, जो स्पेशली जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कुछ सूत्र में, कि आपको अभी कुछ के नाम समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब हम उनको सॉल्व करेंगे तब आपको उनका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि अरे मैं इस क्वेश्चन को यार ऐसे सॉल्व करता था और ये तो इतना इजी सॉल्यूशन है, एकदम हो गया। ठीक है, तब आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। तो इसका इंग्लिश में नाम है बाय कैलकुलस। क्या नाम है बच्चों? बाय कैलकुलस। ठीक है। 10वां जो हमारा सूत्र है यावदुनम। क्या नाम है? यावदुनम, जिसका हिंदी में मीनिंग है जितना कम है, जितना कम है, यानी कोई भी चीज कितनी
कम है अर्थात विचलन, मैथमेटिक्स में उसको हम बोलते हैं विचलन, जितना कम है अर्थात यानी कि विचलन, और इंग्लिश में हम बोलेंगे द डिफिशियंसी। क्या बोलेंगे? द डिफिशियंसी, जिसका आपको पता है डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की कमी। अपने विटामिन के बारे में जब आप पढ़ते हो, विटामिन के बारे में, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, व्हाट इज विच द डिसीज इज कोज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है ना। तो आपने उसमें बारे में पढ़ा है, तो डिफिशियंसी का मतलब आपको पता ही है। 11वां जो हमारा सूत्र है वो उसका नाम है व्यष्टि समष्टि, यानी कि एक को पूर्ण और पूर्ण को एक मानते हुए, मैं लिखना भूल गया, पूर्ण को एक मानते हुए, ठीक है ना, एक को पूर्ण और पूर्ण को एक मानते हुए, ठीक है ना। तो होल एज वन एंड वन एज होल, होल का मतलब आपको पता है ये पूरा, होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, पूरा। तो इसका सूत्र का मतलब है बच्चों होल एज वन एंड द वन एज होल, इसको हम मानते हुए लेट। और लास्ट इसी में हमारा जो, सॉरी लास्ट नहीं, 12वां जो हमारा सूत्र है उसका नाम है शेषाण्य केन चरमेण, ठीक है ना, शेषाण्य केंद्र चरमेण, जिसका मतलब है अंतिम अंक से अवशेष को, अंतिम अंक से यानी कि लास्ट डिजिट, यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वंस प्लेस, यूनिट प्लेस, अंतिम अंक को, अवशेष को रिमाइंडर बाय द लास्ट डिजिट, ठीक है ना। लास्ट डिजिट से हमको रिमाइंडर इसमें फाइंड करना होता है। जैसा कि आपको बच्चों जब भी हम इसका सॉल्व करेंगे तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे कितने सूत्र हो गए बच्चों? 12। अब हम पढ़ेंगे 13 से लेके 16 सूत्र, ठीक है ना, 13 to 16। और हमारे इस वीडियो में हम 16 सूत्र उनके हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो उनके नाम का जो मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सूत्रास इन द संस्कृत लैंग्वेज बाय द भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जिसको हम हमारे समझने के लिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं। हेलो बच्चों, तो आई होप कि अब तक आप इस क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग वे में और इंटरेस्ट ले रहे हैं, तब इसीलिए आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हैं। तो अभी तक बच्चों आपने ये 12 सूत्र पढ़ लिए हैं, और अगर आप बीच में बच्चों अगर इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप पूरा वीडियो देखें और 16 के 16 सूत्र के बारे के नाम, उनका मीनिंग आप समझो, ठीक है ना। तो हमारा जो 13th नंबर जो सूत्र है, 13वां नंबर का जो सूत्र है, उसका नाम है सोपांत्य द्वयम नत्यम, ठीक है ना, अंतिम और उपांतिम का दुगना, अंतिम और उपांतिम का दुगना। अब बोलोगे सर अंतिम और उपांतिम क्या है? तो बच्चों थोड़ा सब्र रखो, जब भी हम इसके सॉल्यूशंस करेंगे, स्पेशली मल्टीप्लाई में इसका बहुत यूज होगा, ठीक है ना, तब आपको बोलोगे अरे सर इतने से हो गया, ठीक है ना। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग हम बोलेंगे अल्टीमेट एंड ट्वाइस द पेनल्टीमेट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा सूत्र है 14वां नंबर, 14th नंबर, एक न्यूनयन पूर्वेण, यानी आपने जो पहला सूत्र पढ़ा था ना बच्चों, उसका नाम था एकाधिकन पूर्वेण, यानी पहले से एक अधिक। और जो 14वां सूत्र है उसका नाम है एक न्यूनयन पूर्वेण, यानी पहले से एक कम, प्रीवियस द लास्ट वन, बाय वन लेस देन द प्रीवियस वन, यानी मान लो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है 7, तो उससे कम कितना हुआ है? कम, तो 6। और एकाधिकन पूर्वेण, तो 7 का एकाधिकन पूर्वेण कितना हुआ? 8, यानी उससे एक ज्यादा, ठीक है। और 15वां जो हमारा बच्चों सूत्र है उसका नाम है गुणित समुच्चय, यानी गुणितों का समुच्चय, द होल प्रोडक्ट, ठीक है ना, पूरा प्रोडक्ट यानी कि। और जो 16वां हमारा सूत्र है लास्ट, जो अब आपका इंतजार यहाँ पर पूरा हो रहा है कि सूत्र का लास्ट क्या होगा, तो लास्ट जो सूत्र है 16वां सूत्र, ठीक है ना, उसका नाम है गुणक समुच्चय। क्या नाम है? गुणक समुच्चय है, यानी कि गुणों का समुच्चय। बच्चों 1 मिनट, थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है लिखने में, 1 मिनट बच्चों, ठीक है ना। जो हमारा 16वां जो सूत्र है वो है गुणक समुच्चय, ठीक है ना, यस बिल्कुल सही लिखा है, जिसमें इसका मीनिंग है गुणित समुच्चय का गुणितों का समुच्चय। क्या है? गुणितों का समुच्चय, द होल प्रोडक्ट। और जो 16वां सूत्र है गुणक समुच्चय, उसका जो नाम है गुणकों का समुच्चय, ठीक है ना, गुणकों का समुच्चय, जिसमें नाम है सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स, सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। बिल्कुल सेम थोड़ा लगा इसलिए मुझे डाउट लगा बच्चों, ठीक है ना, आपको भी ना लगे इसलिए मैंने बोला पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? एक तो वैदिक गणित के बारे में पढ़ा। वैदिक गणित को किसने हमको बताया? तो स्वामी कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने बताया। उनके बारे में हमने थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री और उनके लाइफ के बारे में हमने जाना कि वो शंकराचार्य ये बने, उन्होंने एक साथ 7 सब्जेक्ट में MA भी किया,
उन्होंने जो सूत्र और उपसूत्र दिए, तो इस वीडियो में हमने 16 सूत्र जो उन्होंने दिए उनके नाम और उनके मीनिंग्स के बारे में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उसका मीनिंग क्या होगा उसके बारे में बच्चों पढ़ा। और ये जो वीडियो है, ये जो हम अब जो सीरीज करने वाले हैं बच्चों, इसमें बहुत ही मजा आने वाला है वैदिक गणित के अंदर। तो अब मैं आपको फिर बता देता हूं कि अब तक अगर आपने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस मैथ को मैजिक बनते हुए, आपका जो मैथ है इसको मैजिक वे में हम जो पढ़ने वाले हैं इसका आनंद लें। और जो भी आपके फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, जो आपके फैमिली रिलेटिव्स है, आप जो भी स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके साथ आप इस प्लेलिस्ट को, वैदिक गणित को शेयर कर सकते हो, जिसमें बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम बहुत जल्द मिलेंगे उपसूत्र के साथ और उसके बाद हम तुरंत मिलेंगे संकलन व्यवकलन। संकलन व्यवकलन मतलब पता है ना, संकलन मतलब एडिशन और व्यवकलन मतलब सब्ट्रैक्शन। और इसके बाद ये मैंने आपको संस्कृत में नाम बताया। हम बहुत जल्द इसके वीडियोस बनाकर अपलोड करने वाले हैं। और आपका जो वैदिक गणित का जो इंतजार है, कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर आप वैदिक गणित के बारे में कब वीडियो बनाओगे, आप क्या हमको वैदिक गणित के बारे में बताओगे, डायरेक्ट मैसेज मेरे को किया था और रूबरू भी मुझे मिले थे। तो मैंने उनको बोला था बहुत जल्दी हम इसके बारे में काम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बाय बाय और बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।